सजानंद स्वामी महाराजनी जय। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियूं बन के तेरी खुशबू। तुम्हें गुरु मेरे तुम ही हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियूं बन के तेरी खुशबू। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। तुम ही गुरु मेरे तुम ही हो प्रभु। आ आ आ आ आ आ आ सदा मुक्तों की मैं सेवा करूं। दास का तेरे दास रहूं। दोष किसी का न देखा करूं। मूर्ति में बस मस्त रहूं। आशीष जब तू बरसाता रखूं न मैं मन का छाता। मेरे जीवन में रहे समता मानो तुझे करता हरता। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियूं बन के तेरी खुशबू। तुम्हें गुरु मेरे तुम्हें हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। आ आ आ आ आ आ आ आ छेड़े जब तू तंत्र मेरा दिव्य तुझे मन माने मेरा। डिवाइन लव तेरा न्यारा कर दिया जग तूने खारा। गुण सत्ता या मान्यता तुड़वा न पाए नाता। छुड़वा के मन की जड़ता प्रगटा दो प्रभु साधुता। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियूं बन के तेरी खुशबू। तुम्हें गुरु मेरे तुम्हें हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। आ आ आ आ आ आ आ आ आ क्या करने यहाँ आए हम। चेकिंग तो करे कम से कम। स्वभाव को नहीं पोषे हम। प्रगति तभी कर पाएंगे हम। एकांतिक का प्रसंग कर ले जिससे माइक भाव टले। सर्वोपरि है हमको मिले उसका ही बल लेके चले। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंत मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियूं बन के तेरी खुशबू। तुम्हें गुरु मेरे तुम्हें हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। तुम्हें गुरु मेरे तुम्हें हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। सजानंद स्वामी महाराज।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और उसकी बात 10वीं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारी खामी निकालो मत। हम तो हमारी फर्ज है, इसलिए आप मानो या न मानो कहते हैं, क्योंकि अब वृद्ध हुए हैं, अब हम शरीर में टिक नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि समझकर शुद्ध वर्तन करना उसे झाझा फेर प्रतीत होएगा। इस घड़ी यदि आपको झाड़ा हो जाए, पेट में चूंक आ जाए या वाड़ा जैसा रोग आ जाए तो आप संपूर्ण रात जागते रहते हो। पर यदि सहज रूप से एक घड़ी भी ध्यान करने के लिए आप नहीं बैठ सकोगे और पूरी रात आप ऊँघते ही रह जाओगे, नींद में ही रह जाओगे। इसीलिए देह ही वैरी है, वो अपनी मनमानी आपके पास में कराते हैं और उपरांत विष्टा सुद्धा वो आपके पास में धुलाते हैं, पर ध्यान भजन तो करने नहीं दे, ऐसा है। तो ये है गुणातीतानंद स्वामी की 10वीं बात। यहाँ पे स्वामी समझकर शुद्ध वर्तन करने के लिए कहते हैं
वो है नियम धर्म के पालन की बात करते हैं। नियम धर्म के पालन के बगैर तो आप विषय में ओतप्रोत हो जाओगे, अंतःकरण भी भ्रष्ट कर दोगे, साधना में बहुत विघ्न तो आने ही वाले हैं, और अंतर में सुख रहे या ना रहे, भगवान और संत का राजीवा आपको घुमाना पड़ेगा। परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और सत्पुरुष ऐसे जो गुरु है, जो प्रकट सदगुरु जो हमें मिले हैं, और अक्षर मुक्त उनके सिवा कितने भी बड़े भी हो और कैसे भी साधन यदि आपने किया हो, पर यदि नियम का उल्लंघन करते हैं तो जैसे ही विषय के योग में आते हो तो उसका तो ठिकाना रहेगा नहीं और उसका पतन निश्चित है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उपरांत श्रीजी महाराज वचनामृत प्रकरण 18 में कहते हैं कि हमारे साथ में वाद विवाद करके भी यदि जो विषयों की वृत्ति को बेछूटपने निर्बंध होकर उसमें ही ओतप्रोत रहेंगे और यदि सोचेंगे कि शुद्धपने हम रह सकेंगे, तो वो तो नारद संकादि जैसा हो तो भी उससे भी रहा नहीं जाता, तो अन्य की तो बात क्या करनी। और अनंत मुक्त हो गए हैं और अनंत तो होने वाले हैं, पर उपाधि में रहकर यानी कि विषयों में लिप्त रहकर निर्लप रहे, ऐसा तो कोई हुआ नहीं है और होएंगे भी नहीं। और हमें तो कोटि कल्प तलक यदि साधन भी करते रहोगे, फिर भी ऐसा होने के लिए आप समर्थ नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं उसके हिसाब से आप रहोगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। उपरांत वचनामृत मध्य 35 में श्रीजी महाराज स्वयं कहते हैं, जगत में लोग यह कहकर छूट जाते हैं कि मन चंगा हो तो कठोर में गंगा आ जाएगी। ये बात सदंतर झूठी है। वो तो कैसे भी समाधिनिष्ठ या तो विचारवान पुरुष हो, फिर भी यदि उसका स्त्री के साथ में प्रसंग होने लगे तो वो कोई भी रीत से धर्म में रह नहीं सकता, और कैसे भी धर्म वाली स्त्री भी होगी और यदि उसको पुरुष का सहवास होता है तो उसका भी धर्म नहीं रह सकता। और इसी रीत से स्त्री पुरुष को परस्पर सहवास हो और उसका धर्म रहे, ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखना। और ये बात तो ऐसी है जिसमें किसी को भी संशय नहीं रखना। इसलिए धर्म में तो कैसे रह सकते हैं, तो परमहंस हो या तो फिर ब्रह्मचारी हो, और जो अपने ब्रह्मचर्यादिक नियम कहे हैं उसमें रहे तो वो धर्म में रह सकते हैं। और यदि स्त्री हो और वो भी अपने अपने नियम जो कहे हैं बताए हैं उसके हिसाब से यदि वर्तन करे तो ही धर्म में रह सकते हैं। और दूसरे तो सत्संगी जो गृहस्थ हो और जो अपने अपने नियम कहे हैं उसमें रहे, तो युवा अवस्था वाली जो अपनी माँ या बहन या दिकरी है उसके साथ भी एकांत में न बैठे और उसके सामने दृष्टि भी नहीं रखे, तो ही कि वो धर्म में रह सकते हैं। उपरांत वचनामृत मध्य 51 में कहते हैं कि शिव ब्रह्मा जैसे कोई समर्थ कहला नहीं सकते, वो तो नारद जैसे कि भी गुरु है, और वो जिस रूप से ब्रह्म स्वरूप से वरतते हैं ऐसा तो अन्य कोई वरत ही नहीं सकता। फिर भी देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, शास्त्र, दीक्षा और ध्यान, ये 8 यदि खराब हो जाए, धुंधले हो जाए, तो उसको योग के वजह से शिव ब्रह्मा जैसे भी उसके अंतर में भी अतिशय दुख उपजा हुआ है। इसीलिए कैसा भी निर्गुण हो और आत्मसत्ता रूप से रहता हो और उसका भुंडा देश कालादिक का योग हो जाए तो भी जरूर में उसके अंतर में दुख होता है। इसीलिए बड़े पुरुष के बनाए हुए जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करके कोई भी सुखी नहीं हुआ है। इसीलिए जितने त्यागी है उन्हें तो त्यागी के धर्म के हिसाब से वर्तन करना, और जितना गृहस्थ हरिभक्त है उनको भी गृहस्थ के धर्म के हिसाब से वर्तन करना, और जितनी बहनें हरिभक्त है उनको बहनों के धर्म के हिसाब से वर्तन करना, और उसके
उसके उपरांत कम ज़्यादा तो सुख न होगा, और यदि अधिक भी बरतता है तो भी सुख न होगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो कहे हुए या तो बताए हुए जो धर्म है और जो हिसाब से ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसमें कोई भी रीत से त्रुटि आए ऐसा न हो, तो सुख आप अपने आप आ जाएगा। और उसके वजह से कम अधिक यदि करने को चाहेंगे तो उसको कम अधिक धर्म में छेड़छाड़ करने वाले, कम अधिक करने वाले वो ही दुखी होंगे। वचनामृत अंत्य 38 में भी कहा है, विषय के संबंध से तो दूर ही रहना, पर यदि उसका संबंध खुद के नियम का त्याग करके होने नहीं देना, और यदि विषय का संबंध करने लगे तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। ये सिद्धांत बात यहाँ पे कही हुई है। हरिचरित्रामृत सागर में श्रीजी महाराज स्वयं कहते हैं, और उसका जो ग्रंथ है पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति, उसमें प्रकरण 2 की 85वीं बात है कि स्त्रियों को उपदेश देना वो तो सत्संग की रीत नहीं है। दारू और अग्नि के साथ में रहना तो वो उसके होश उड़े बिना नहीं रहते। अग्नि के योग से घी नरम हुए बिना नहीं रहता। पत्थर भी अग्नि के योग से रस बन जाता है। पुरुष और स्त्री परस्पर अग्नि जैसे है। जड़ के योग से बीज उगे बिना, फलित होने बिना नहीं रहता। नारी के प्रसंग के बिना काम का जोर चलता नहीं है। रजस्वला के परछाई से, ओछाई से भी सर्प भी अंध हो जाता है, ऐसा सुना है। चवन ऋषि ने तप से सिद्ध हुए थे, फिर भी राजकन्या के दर्शन मात्र से विषय में उनका राग उत्पन्न हो गया। इसलिए नियम रूपी जो धारा है, मर्यादा है, उसमें ही रहना, और तो ही विषय से पराभव नहीं हो पाएगा। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति प्रकरण 2 की 84वीं बात, हमारे वचन तो वज्र के किले के समान हैं। हमारे वचन से अक्षरधाम कोई भी हिसाब से लेश मात्र भी अलग नहीं है। हमारे वचन में रहते हैं, उसको विघ्न नहीं आते। आज्ञा रूपी वज्र का जो किला है, उसको त्यज कर मनमान्या यदि वर्तन करने का शुरू कर देते हैं तो उसके सर पे तो बहुत सारे विघ्न रहेंगे। उन्मत्त वर्तन वो ही विषम देश काल है। धर्म का लोभ करते हैं तो अंतर्यामी से वो तो छुपा रहता नहीं है, और पड़े पर का निरंतर वो अपनी जान और हमारी शुद्धि रखते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वो उसका जो फल है वो भगवान देते ही है। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीत के प्रकरण 2 की 73वीं बात में श्रीजी महाराज कहते हैं, जो नियम का पालन करता है उसमें भगवान आकर बसते हैं। नियम जो नहीं रखता उनके अंदर अधर्म निवास करना चालू कर देता है। वचनामृत जेतलपुर 4 में श्रीजी महाराज कहते हैं कि भगवान तो मिले हैं और उसकी स्मृति भी निरंतर रहती है, तो फिर वर्तमान का पालन करने का प्रयोजन क्या है? तो उसका तो ऐसा है कि एक तो वर्तमान जो दृढ़ रखता है और एक तो वर्तमान में कसर वाला है। तो दोनों में कितना फर्क है? तो हम कहते हैं कि स्मृति तो दोनों को है, पर जो नियम और धर्म रहित है वो तो सिर्फ खुद का ही कल्याण करते हैं, पर उससे अन्य का जीव का कल्याण नहीं होता है, और एकांतिक भक्त भी नहीं होता है, और वो भगवान के निर्गुण धाम को भी प्राप्त नहीं होता है, और इस वजह से वो सत्संग में भी वो बैठ नहीं पाएगा। ये बात यहाँ पे वचनामृत जेतलपुर 4 में श्रीजी महाराज बता रहे हैं। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति की प्रकरण 2 की 3री बात में श्रीजी महाराज कहते हैं कि अधम करे वो तो यवन है। हरि भक्त को धर्म में दृढ़ वर्तन करना है, त्यागी के धर्म में रहना है, और गृहस्थ को गृहस्थ के धर्म में रहना है, और एक दूसरे का उपदेशक नहीं बनना है। जो हमारे वचन नहीं मानेगा उसको हम सहाय करने वाले नहीं हैं। तत्पश्चात हमारा दोष निकालना मत।
पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते प्रकरण 2 की 31वीं बात में श्री जी महाराज कहते हैं कि धर्म में कभी खामी आने नहीं देना। धर्म वो तो हमारा हृदय है और वो भुवन भी है। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते प्रकरण 2 की 65वीं बात में श्री जी महाराज कहते हैं सत्संगी भाई बहनों को तो अपने कैसे भी संबंधी हो तो उसके साथ में एकांत में बैठना उठना तथा चलना भी नहीं और गाफिलपना भी नहीं रखना। गाफिलपना जो रखता है वो सत्संग उसको सत्संग से बाहर करना। मोक्ष का जिसका खौफ होता है उसको अपने अपने नियम में वर्तन करना ही चाहिए और नियम में जो वर्तन करेगा उसको हम अंत समय में विमान लेकर लेने के लिए आएंगे और अविचल सुख देंगे। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी अपनी बातों में प्रकरण 6 की 4थी बात में भी ये बात ले रहे हैं जो हमने उसका वीडियो बनाया है। उपरांत प्रकरण 6 की 156वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक बार महाराज स्वयं खड़े होकर कहा कि कोई नियम भंग करना मत और जिसको करना हो वो सत्संग में रहो ही मत। और ये जो सूरज के समान ये जो गद्य तकिए है उसमें भला होकर कोई दाग लगाना मत। और मुझे भगवान जो जानेंगे और कुसंग में भी होएंगे तब भी हम कल्याण करेंगे और सत्संग में रहने भी यदि नियम का भंग होएगा तो उसका भंडा ही होएगा, ऐसा महाराज ने कहा था। और साधु भी रोज कहते हैं। इसीलिए महाराज यहाँ पे हमें बहुत ही चेतावनी दे रहे हैं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बिना कारण अहेतुकी रूप से एक घड़ी यानी 24 मिनट भी हम ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। बस रात हुई नहीं और हम सोने लगते हैं। तो यहाँ पे ध्यान की बात की है, तो ध्यान क्या है वो अब हम देखते हैं। योग में भी 8 अंग है और उसमें जो 7वां अंग है उसका नाम ध्यान है। जो चीज की धारणा करने में आती है वही चीज में प्रयत्न के बिना ही वृत्तियों की एकाकारता को ध्यान करते हैं। विषय में अत्यंत तृष्णाओं का राग कहते हैं और उस राग को जिससे नाश होता है उसको ध्यान कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि ये योग के 8 अंग कहलाते हैं। ध्यान ते धारणा और समाधि के बीच की अवस्था है। जब योगी प्रत्याहार यानी कि मनोवृत्ति के एकत्रीकरण का उपयोग से अपनी चित्त की वृत्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है तब वो चारे ओर से अपने चित्त को वापस लेकर नाभि वगैरह स्थानों में से कोई एक स्थान पे वो लगा देता है, उसको धारणा कहते हैं। धारणीय वस्तु के साथ में ही चित्त प्रत्यय की जो एक तानता हो जाती है, एक तान हो जाता है, एक तार हो जाता है, ऐसी स्थिति को धारणा जब पहुंचते हैं तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान जब आखिरी अवस्था में पहुंचता है तब उसको समाधि कहते हैं। उसमें ध्येय के सिवा कुछ अन्य रहने का स्थान नहीं रहता और इसलिए ध्याता ध्येय में इतना तन्मय हो जाते हैं कि उसके वजह से वो अपनी सत्ता को भूल जाता है। ध्यान 3 प्रकार के हैं। स्थूल ध्यान है, ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है। योग के मत के अनुसार आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक और तुरीय ऐसे ध्यान के 4 प्रकार कहे हैं। उपरांत सगुण और निर्गुण ऐसे भेद से भी 2 प्रकार का ध्यान भी कहा जाता है। नाम रूप छोड़कर सन्मात्र का जो चिंतन वो कनिष्ठ ध्यान है। घोर और मूढ़ वृत्तियों में से दुख को तज कर सच्चित का चिंतन उस मध्यम ध्यान या तो शांत वृत्ति में सच्चित आनंद का चिंतन वो उत्तम ध्यान और वृत्ति रहित उदासीनता में जो चिंतन वो तो उत्तम ध्यान है। बौद्ध और जैनों में भी ध्यान एक आवश्यक अंग है। जैन शास्त्रों में उत्तम सहनन युक्त चित्त का अवरोध यानी एक विषय में अंतःकरण की वृत्ति का स्थापन उसका नाम ध्यान है। जैनों में पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान,
रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, ऐसे ध्यान के 4 प्रकार है। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ऐसे भी 4 प्रकार है। उसमें से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो दोनों को मोक्ष का कारण कहा गया है। चित्त की विक्षिप्तता का त्याग करना और एक चित्त हो जाना, उसे भी ध्यान कहा गया है। गहन विचारों में मग्न हो जाना, चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना, वो भी एक ध्यान ही कहा जाता है। एक ही बाबत के ऊपर सभी इंद्रियों का वलन आ जाना, मतलब एकाग्रता लेके यानी एक चित्त हो जाना, मन को खींचकर एक वस्तु या बात के ऊपर स्थिर कर देना, उसको भी ध्यान कहा गया है। चिंता या फिक्र जिसको होती है, वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। वहां पे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान होता है। भक्ति मार्ग में 9 प्रकार में से एक प्रकार ध्यान है, जिसमें मनन, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन, ऐसे भक्ति के 9 प्रकार कहे गए हैं। उसमें जो परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा की भक्ति है, भजन है, निधिध्यासन है, ध्यानाभ्यास है, जो ईश्वर संबंधी विचार करना है, उसको भी ध्यान कहा गया है। ध्यान का और एक मतलब ये भी होता है होश में रहना, भान में रहना, खबरदार रहना, जागरूक रहना, नजर के समक्ष रखना, दृष्टि में सततता से उसको दृष्टिगोचर रखना, मतलब कि होश में रहना, उसको भी ध्यान कहा गया है। जैनों में ध्यान को संयम भी कहा गया है। कायिक स्थूल व्यापार को रोकने का प्रयत्न करना, उसको भी ध्यान कहा गया है। ध्यान करने का बहुत सारे हेतु है। ध्यान अंतर की शोध के लिए भी, समर्पण की भावना को प्रकट करने के लिए भी, निर्विचारता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना में भाव में लय और लीन होने के लिए भी। ध्यान करने से आत्मबल भी बढ़ता है, ऐसा योगियों का मत है। वैज्ञानिक रूप से भी विचार शून्य होने की जो क्रिया है, उसके वजह से कार्यक्षमता बढ़ती है, ऐसा भी हम समझते हैं। ये सब ध्यान के हेतु है। निर्विचार स्थिति को प्राप्त करने के लिए या तो फिर कोई एक ही विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गहन तत्वों में उतरने के लिए भी ध्यान का उपयोग किया जाता है। ध्यान से एकाग्रता, प्रसन्नता, शांति, स्थिरता और समता भी दृढ़ होते हैं। चिंतन करना, एक ही विषय या वस्तु के ऊपर चिंतन मनन करना, वो भी एक ध्यान का प्रकार है, क्योंकि उसमें उसके गहन तत्वों तक पहुंचने के लिए बहुत ही गहरी सोच विचार जिसके ऊपर बारंबार की जाती है और उसके तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, उसको भी ध्यान का ही एक प्रकार माना गया है। ध्यान के अनेकविध लाभ बताए हैं, जिसमें शारीरिक उपलब्धि भी है और बीमारियों का इलाज भी उसमें संभव है। स्मरण शक्ति का उससे विकास होता है। जो बुरी आदतें हैं वो भी अपने आप कमी हो जाने की उसमें संभावनाएं हैं। मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। सभी कार्य को हम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। नींद के लिए भी कम समय की जरूरत होती है। संबंधों को गुणवत्ता सभर और तृप्तिदायक भी वो बनाती है। अच्छे और बुरे का भेद को गहनता से समझ सकने की क्षमता में भी वृद्धि होती है और जीवन का जो असली ध्येय है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। वो है ध्यान का बहुत सारा फायदा। ध्यान का एक उद्देश्य और भी है कि जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि जो बाह्य पदार्थ और बाह्य विषयों में ही घूमते रहते हैं, उसको बाह्य से अंतर जगत में लेके आना, उसमें ध्यान बहुत काम करता है।
जिसमें वो स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर को पार करके वो कारण शरीर में, और कारण शरीर को पार करके वो हृदय आकाश में जा सकता है। और उस हृदय आकाश में जहाँ पे आत्मा है, उस आत्मा का प्रकाश को भी देख सकता है, और आत्मा के प्रकाश के परे जाके आत्मलिंग को देखकर आत्मा में विराजमान सगुण साकार सर्वोपरि मूर्ति स्वामीनारायण भगवान वहां पे विराजित है, उसको भी वो देख सकता है। इसके लिए ध्यान की बहुत ही आवश्यकता है, और उसमें चित्त वृत्तियों को उस हृदय आकाश तलक खींच के लेके जाने की जो प्रक्रिया है, उसको भी ध्यान कहा गया है। ध्यान को मेडिटेशन भी कोई लोग कहते हैं, और कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन मनन भी कहते हैं। संस्कृत शब्द में ध्यान, वो जब चीन में जाता है वो चान बन जाता है, और जब जापान में गया तो वो ज़ैन बन जाता है। अब जो ज़ैन शब्द है वो हम हिंदी में उसको ज़हन माने अंतर भी कह सकते हैं, या तो हृदय भी कह सकते हैं। तो हृदय में, हृदय आकाश में और उसके अंदर विराजमान ऐसा आत्मा को हम आत्मा तलक पहुंच सके, उसके ऊपर फोकस कर सके, उसका दर्शन कर सके, तो उसके लिए भी उसको ज़हन कहा गया है। ज़हन का मतलब हृदय भी होता है। जिस तरह एकाग्रता बहुत ज्ञान देता है, पर ध्यान भी ज्ञान देता है, और वो गहन और सूक्ष्म प्रकार का ज्ञान दे पाता है। जब हम ध्यान करते हैं तब सामान्य रूप से हम हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं, या तो हम हमारे गुरु का ध्यान करते हैं। इसलिए हमें उसके बारे में अगाध ज्ञान की प्राप्ति होती है। गहन ध्यान जो ज्ञान देता है वो पुस्तकों में नहीं मिलता। सामान्य रूप से जब चित्त एकाग्र कर लेते हैं तब हम हमारे मगज का उपयोग करते हैं, पर सेलिब्रेशन तंत्र वहाँ पे सक्रिय होता है। पर ध्यान में हम मगज को साइड में रख देते हैं और सीधा हम आत्मा के पास में उपस्थित हो जाते हैं। जप यज्ञ से भी ज्ञान जो है वो जप यज्ञ से और ध्यान द्वारा से भी मिलता है। हमारे अंतर का अज्ञान का जो पड़ल है, जो अंधकार है, वो दूर करता है, और ऐसा ज्ञान जो हमारे गहनतम स्तर में उतर के वो हमारे सर्वोत्कृष्टता में लेकर जाता है। और कभी तो ईश्वरीय ज्ञान भी उसको कहते हैं, या तो स्पिरिचुअल ज्ञान भी कहते हैं, या तो फिर ब्लिसफुल अवस्था में पहुंचने के लिए, मतलब कि आत्मा का गुण को परखने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए भी ध्यान का उपयोग होता है। योगी जी महाराज कहते हैं कि भगवान और संत की महिमा की विचारों में लिप्त हो जाना, गहन से गहनतम विचार करना, उसके लिए उसके ऊपर चिंतन मनन करना, और उनके गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील होना, वो भी ध्यान है। भगवान और संत की महिमा के ज्ञान को होश में उजागर करते रहना और उसका चिंतन मनन करते रहना, उसको भी ध्यान कहा गया है। भक्ति मार्ग में ध्यान यानी भगवान की मूर्ति का एकाग्रता पूर्वक का चिंतन मनन, उसका स्मृति सुमिरन करना, उसको भी ध्यान कहा गया है। गुणातीतानंद स्वामी की बातों में प्रकरण 1 की 201वीं बात में कहा गया है कि सभी से ज्यादा भजन करना वो अधिक है, और उससे भी ज्यादा स्मृति रखनी वो उससे भी अधिक है, और उससे भी ज्यादा ध्यान करना वो उससे भी अधिक है, और उससे भी ज्यादा अपने आत्मा के बारे में भगवान को धारण करना वो उससे भी अधिक है। प्रकरण 2 की 30वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अंतर के अंदर भजन करना सीख लेना, और उसके वजह से विषय का जो राग है वो कम हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने हृदय आकाश के अंदर जो मूर्ति बैठी है उसका ध्यान करके उसका ही स्मृति स्मरण करते रहना वो सबसे बड़ा भजन है। और वो करते सीख जाना
तो उसके वजह से विषयों का राग भी कम हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 54वीं बात में स्वामी कहते हैं कि मन इंद्रिय ऐसे है कि वो बिना प्रयोजन को वो चाड़ा चूथने का उसका स्वभाव है। मतलब कि कोई अहेतुक रूप से ही, मतलब बिना कोई वजह से वो उड़ा उड़ करने लगते हैं, मतलब खुदाखुद करने लगते हैं। इसलिए वो उसका ऐसा स्वभाव है। तो वो जानकर उससे अलग हो जाना कि मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये संवेदनाएं नहीं हूँ, और विचार शून्यता में जाना, स्थिति कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ स्थिति में चले जाना, वो यहाँ पे कहा गया है। और उसका एक उपाय भी बताया है प्रकरण 5 की 53वीं बात में। कलहो कीर्तनात्, मतलब कि कलयुग में तमोगुण और रजोगुण बहुत है, इसलिए कीर्तन को गाते रहना और भजन करना। इसे उस वजह से तमोगुण अंदर घुसेगा नहीं। और भजन तो ऐसा करना कि 2000 अश्व का घोड़े के दौड़ने का आवाज हो रहा है और वो सौसरवा शरीराट निकल ही नहीं सकता, उस तरह से जल्दी जल्दी से भजन करना, इसलिए संकल्प उसमें घुस ही नहीं सके। वो बात, गहरी बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 6 की ही 84वीं बात में कहते हैं कि ये 3 देह से हमें अलग से वर्तन करना है और जीव के अंदर भजन करना है, आत्मा के अंदर से भजन करना है। और उस वजह से कारण देह गल जाता है। और ये जो कारखाना है हमने जो खड़े किए हैं, और व्यवहार में तो दूसरा तीसरा बहुत कुछ खड़ा है, तो उसको गौण पढ़ने से रखने का और मुख्यत्व तो ज्ञान को रखने का और भजन भक्ति करते रहना, मतलब कि स्थूल सूक्ष्म और कारण देह से परे हृदयाकाश में जो आत्मा है, ऐसा आत्मनिष्ठ होके उसमें ही भजन करते रहना, वो बात यहाँ पे बताई गई है। अहरनिश भजन करते रहना और आत्मनिष्ठ होते ही रहना, वो बात यहाँ पे गहनता से गहनतम रहस्य बताया हुआ है। और उसके वजह से विषयों के सारे राग जो है, जो मोहांध होते हैं, उसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। प्रकरण 6 की 99वीं बात में अहमदाबाद का दूसरा वचनामृत पढ़वाकर वो कहते हैं कि उसके हिसाब से वर्तन करना। और सभी वचनामृत में तो कहते ही गए हैं कि साधु, पुरुषोत्तम और आत्मनिष्ठा, वो तीनों रखनी, जिसके वजह से जैसे कि सोई के पीछे पीछे जैसे धागा चला आता है और सीधा सट चला आता है, ऐसी रहस्य की बात कहते आए हैं। उस हिसाब से समझन प्राप्त करनी और ऊपर ऊपर से स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करना, उससे ज्यादा कंठ में स्वामीनारायण स्वामीनारायण करना, उससे ज्यादा हृदय में स्वामी स्वामीनारायण करना, और उससे ज्यादा आत्मा में स्वामीनारायण स्वामीनारायण करना। और जहाँ हो वहाँ पे करते ही जाना और भगवान की मूर्ति के सामने ही दृष्टि रखना, वो दिखाई भी देगी। जिस तरह से चकमक पड़ती है जब 2 पत्थर को हम के अंदर भरा हुआ अग्नि है वो बाहर आ जाता है, उसी तरह से हमें दृष्टांत देकर कहते हैं कि इस तरह से हमें सन्निष्ठ बनना है। 137वीं बात में कहते हैं कि बाहर भजन करते रहने से वृत्ति बाहर ही फैलती जाती है। वो तो रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है तब ऐसा करना, पर यदि सत्व में हो तो अंतर में ही भजन करना, जिसके वजह से भगवान की याद भी आती है और गहन से गहनतम स्तरों में उतर जाना और उस तरह से भजन करना, ये बात यहाँ पे बताई गई है। 140वीं बात में भी कहा है कि आंख को बंद करके भगवान को यदि हम याद भी करते हैं तो भगवान को याद करके तो सिर्फ 5 ही माला हम यथार्थ में घुमा सकते हैं और वो 5 माला अन्य रीत की हो जाती है। पर धीरे धीरे यदि हम नित्य को भगवान में जुड़ते रहना और वो नहीं हो सकता है तो प्रथम साधु में जुड़ना और तत्पश्चात वो भगवान में सहज ही हम जुड़ सकते हैं। मतलब कि भगवान की मूर्ति के होश में, भगवान की याद में हम रह सकते हैं। वो अपने आप में एक ध्यान बन जाएगा। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य श्री भरत भाई ने भी एक रीत बताई है
कि कोई भी कार्य की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले 11 बार स्वामीनारायण 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 ऐसा बोलकर भगवान की मूर्ति को धारण करो और उसके बाद ही उस कार्य को आरंभ करो। ये भी एक तरीका है भगवान की मूर्ति को याद करने का और ध्यानस्थ रहने का। प्रकरण 6 की 195वीं बात में कहते हैं कि करोड़ बात की एक ही बात है कि जिस दिन भगवान और इस साधु को झुकेंगे उसी दिन हम मुक्ति को पा सकेंगे, और जिस दिन अखंड भजन करेंगे उसी दिन ही दोष से हम मुक्त हो सकते हैं और उसी दिन हम भगवान के धाम में रहते हो जाएंगे। चाहे देह होते हुए भी हम अक्षर धाम में रहते हो जाएंगे। ये करोड़ बात की एक बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 199वीं बात में भी भगवान कहते हैं कि हमें तो भजन कड़कड़ाटी से करना है और वो भजन करते वक्त कोई भी विचार या संवेदना या भाव को अंदर घुसने ही नहीं देना है और भगवान का रटन करते रहना और उसके साथ साथ में साधु का भी रटन करना और ऐसा ही नित्य करते रहना। ये बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 9 की 196वीं बात में और भी गहराई की बात की है कि कृपानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, निष्कुणानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी, कैवल्यानंद स्वामी, कृष्णानंद स्वामी ऐसे 10-20 का नाम लेकर कहते हैं कि ऐसे का समागम आप एक कल्प सुधी, एक कल्प पर्यंत करते रहो तब आप सत्संगी हो सकते हो, और ऐसे लाख जन्म सुधी आप इधर उधर अथड़ाते रहते हो, घूमते रहते हो, तब ही वो तेल धारा की वृत्ति आपकी रहेगी और व्यवहार में आप बहुत जुड़ते हो तो भगवान में वृत्ति रहने वाली ही नहीं है। और जब श्वास उठता है तब वृत्ति रख के 2 महीना तक यदि भजन का आप आग्रह करोगे तब उसके पश्चात भजन में से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा। ये बहुत बड़े रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कही है। प्रकरण 10 की 104वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विजयात्मानंद स्वामी कहते हैं कि जब वो लघु करने के उठे तब उन्होंने कहा हे स्वामी नारायण, तब महाराज ने होकारा दिया। तो विजयात्मानंद स्वामी कहते हैं कि मुझे तो भजन करने का हेवा है। तब महाराज कहते हैं कि हमें भी होकारा देने का हेवा है। इसीलिए भगवान तो जब जब भक्त भजन करते हैं तब उसका भजन सुनने के लिए वो खड़े रहते हैं, वो एकदम हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे और एक रहस्य की बात कही है कि हे स्वामी नारायण, हे जब हम बोलते हैं तब हे का जो उद्गार है वो हृदय से आता है, और हृदयाकाश से उठा हुआ जो भजन है उसमें स्वामीनारायण की मूर्ति जब सम्मिलित हो जाती है तो महाराज साक्षात हमारे सामने उपस्थित ही होते हैं और हम महाराज से और हमारा अस्तित्व अभिन्न हो जाता है। ये बात यहाँ पे कही हुई है। तो यहाँ का जो रहस्य है वो है हे महाराज, हे श्री जी महाराज, ये जो उद्गार है उसकी बात यहाँ पे कही गई है। प्रकरण 13 की 129वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 2 बात करनी है। वो क्या? जिन्होंने महाराज में मन जोड़ा है उन्हें महिमा को समझकर अखंड स्मृति रखनी, और यदि विषय को टालना है तो उसको त्याग करना और उसमें दोष ढूंढना शुरू करना। जिसको महाराज में जुड़ना है उसको अखंड भजन करने का चालू कर देना, सोचना नहीं है। और माया के गुण से जिसको रहित होना है उसको तो सांख्य विचार को दृढ़ करके सब कुछ झूठा कर देना। ये 2 बात है, और ये जो बातें हैं वो 100 वर्षों में भी करो तो करने से ही छुटकारा है, और यदि उसका हम यत्न मतलब कि प्रयत्न हम शुरू कर देते हैं तो ही वो होएगा। पर उसका भार क्या है? तो कि निषेध किए बिना वो झूठा नहीं होने वाला है। तो महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो बड़े बड़े साधुओं ने भी ज्ञान दिया है। तो अब तो करना हमारे हाथ में है, और जब हम करेंगे तो ही वो होएगा। सांख्य और योग का साधन करेंगे
तो ही वो उत्प्रोत हो जाएगा। इसीलिए निषेध करेंगे उतना ही विषय हमारे अंदर कमजोर हो जाएगा, और सांख्य विना तो पदार्थ में से आसक्ति टूटने वाली नहीं है। जिस तरह से हमें अफीण का निषेध हो गया है और स्वप्न में भी हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह से सांख्य का उपयोग करके ही विषय का निषेध हो जाएगा, तो विषयों में माल नहीं रहेगा। और महाराज जो आज्ञा पालन करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो हम इसी जन्म में कर सकेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इसी के साथ में आज का ये जो सत्संग है वो हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सर्व स्वरूपों की जय जय जय। सर्व गुरुओं की जय जय जय।